नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज औरत के लिए बेहतरीन जहाद है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहाद करना चाहती हूँ, क्या कोई औरत जहाद कर सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए सबसे बेहतरीन जहाद हज है। तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब मैं कभी भी हज नहीं छोड़ूंगी। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि हज करने की फजीलत कितनी ज़्यादा है। अगर कोई औरत हज करती है तो ऐसे ही है गोया उसने बेहतरीन जहाद किया है। तो जो औरतें मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं, होता है कुछ औरतों के पास बहुत ज़ेवरात होते हैं या उन्हें मैके की तरफ से ज़मीन मिलती है, तो वो औरतें अगर चाहें तो अपनी रकम से हज कर सकती हैं। कुछ औरतें बहुत मालदार होती हैं लेकिन कंजूस होती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप पे हज फ़र्ज़ है और आप हज नहीं कर रही, तो वो कहती हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो हज ज़रूर करूँगी। तो हज पैसों से नहीं होता, ये किस्मत से होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम लोग ये कहते रहो कि अल्लाह मुझे हदायत दे, मुझे हदायत दे, मुझे हदायत दे, लेकिन नेकी के काम करने की कोशिश ना करो, तो फिर तुम्हें हिदायत भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोगों से ये कहेंगी कि अगर किस्मत में हुआ तो मैं हज ज़रूर करूँगी, हज पैसों से नहीं किस्मत से होता है, तो फिर आपके नसीब में हज नहीं होगा, क्योंकि हज करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस हदीस को ज़रूर याद रखा करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज जो है वो औरत के लिए सबसे बेहतरीन जहाद है। तो अगर आप हैसियत रखती हैं तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है, और फिर अगर आप इससे ज़्यादा बार हज करेंगी तो फिर वो नफली हज होगा।